आज देखा जाए तो लोग बहुत परेशान हैं। हर कोई देखा जाए तो वो गुनाहों की वजह से उन पर परेशानी आ रही है। हम लोग जो है, हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि हम पर गुनाहों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आजमाइशें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। हम इसी वजह से टेंशन्स में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हम चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, हम अल्लाह के करीब हो जाए। सवाल इतने आते हैं, कमेंट्स इतने आते हैं, अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल करें, अल्लाह से बातें कैसे करें। देखो, अल्लाह के करीब पहुंचने का बहुत आसान तरीका है, अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज पढ़ो। अब इसके अलावा कुछ बातें ऐसी आ जाती है, लोग कहेंगे कि यार मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, मैं तो जिक्र भी करता हूं, मैं तो कुरान पाक भी पढ़ता हूं, लेकिन आजमाइशें, परेशानियां, मुश्किलें, बीमारियां ये खत्म नहीं हो रही है। इसका क्या हाल है अब्दुल्ला भाई, आप हमें बताइए। मैंने सोचा इस पर वीडियो लाजमी बनाऊंगा और आप लोगों को मैं समझाऊंगा, कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा और मैं खुद भी इन चीज़ों को समझ पाऊंगा। देखें, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई मामलात अगर ख़राब हो चुके हैं, आप इंतहा से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके मामलात नहीं खुल रहे, रास्ते नहीं खुल रहे, रास्ते नज़र नहीं आ रहे, तो क्या है? अल्लाह से दूरी है। अल्लाह से कैसे, अल्लाह के कैसे करीब होना है, अल्लाह से कैसे बातें करनी है, अल्लाह से दोस्ती कैसे मजबूत करनी है। अब सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में नंबर 1 चीज़ याद रखिएगा, अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लो, सबसे बेहतरीन दोस्त हमारा जो है, हमारा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमें मुश्किलों से निकालेगा। एक बात आपको बताता हूँ, नंबर 2 पर जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो समझिएगा इस बात को बहुत डीपली। इंसान मरने के बाद सबसे ज़्यादा हसरत किस चीज़ की करेगा कि यार मुझे अगर 1 सेकंड की ज़िंदगी मिल जाए तो मैं ये काम करूंगा कि मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। वो क्या चीज़ है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, बताता हूं मैं आप लोगों को। वो है सदका। अब सदका क्या है? सदका ये लोग जो चलते फिरते लोगों को दे रहे होते हैं, पेशावर लोगों को दे रहे हैं। आज जो एक फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है कि जहां कहीं भी खड़े हो, किसी शॉप पर खड़े हो जाओ, किसी स्टोर पर खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई ना कोई आ जाता है, वो मांगता है आपसे। आप उससे 10-20 रुपए निकाल कर दे दो तो आप समझते हो कि भाई बस अपने हिस्से में से, अपने पैसों में से हमने अल्लाह की रजा के लिए पैसे निकाल दिए। ना 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 मेरे दोस्तों, ना पेशावर लोगों को दोगे, हराम है। उलमा इकराम फरमाते हैं हराम है। आप उनको देकर आप किसी सफेद पोश का आप हिस्सा मार रहे हो, आप उसका हक दबा रहे हो। आप कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं, कुरान की बात करता हूं मैं। वह अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, क्या फरमाया गया कुरान पाक में? वह अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और भलाई करो, बेशक अल्लाह ताला भलाई करने वालों से मोहब्बत रखता है। आप जब अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के करीब होना चाहते हो, सदक़े की तादाद बढ़ा दो, सदका बढ़ा दो। सदका परेशानियों को रोक देता है, बीमारियों को रोकता है, ढाल बन जाता है, दीवार बन जाती है आपके आगे। आप ये देखिए कि सदका जो करते हैं वो परेशानियों से जल्द बाहर निकल आते हैं। इंसान मरने के बाद सबसे ज़्यादा जो हसरत करेगा वो उससे नमाज की नहीं होगी, उससे किसी चीज़ की नहीं होगी, उससे सिर्फ 1 सेकंड की ज़िंदगी मोहल्लत मांगेगा अल्लाह ताला से। वो कहेगा, ए अल्लाह मुझे 1 सेकंड के लिए भेज दे, मैं दुनिया में जाकर सिर्फ सदका करना चाहता हूं। मैं सदका, क्योंकि इंसान मरने के बाद इसका अजर, इसका अजीम अजर अपनी आंखों से देख पाएगा। सदके की बात कर रहा हूं, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये आप लोग हैरत ज़दा होंगे, परेशान होंगे, क्या बात कर अब्दुल्ला भाई। नहीं तो मान लीजिए, किसी से पूछ लीजिएगा ये बात, किसी ऑथेंटिक मुफ्ती से भी जाके पूछ लीजिएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। इंसान हसरत करेगा। कुरान पाक में फरमाया गया वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और भलाई करो, बेशक अल्लाह ताला भलाई करने वालों से मोहब्बत रखता है। क्यों फरमाया गया? यार इसका अजर अपनी आंखों से देखोगे आप। दुनिया में तो देखने को मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। दुनिया में तो अपनी आंखों से देखने लग जाओगे आप। अब बात यह आ जाती है कि यार अब्दुल्ला भाई हम किसे देंगे फिर? कौन है
जिसका हम इतना ज़्यादा ख्याल करें। और भाई कुछ भी नहीं करो, जो आप 10-20 रुपए दे रहे हो वो जमा कर लो यार। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग देते हो गलत करते हो, किसी गरीब के घर में राशन डलवा रहे हो या कुछ, मैं उस चीज़ को मना नहीं करता हूँ। हाँ, जो बेवा है, जो काम करने के काबिल नहीं है, उनके घर का आप ये संभाल सकते हो। लेकिन जो जवान है और आपको लगता है 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें इसका घर का गुजारा नहीं है, घर का रेंट है, घर की बिजली के बिल है, मेंटेनेंस है, सब कुछ है, बच्चों की स्कूल की फीस है, यूटिलिटीज़ है उनके घर की, आपको भी समझ आता है यार। तो मेरे भाई थोड़ा सा जमा करके मंथली कुछ ऐसा बना लो कि यार उसको कुछ ना कुछ आप कोई एक स्टॉल टाइप का खरीद कर दे दो, कुछ ऐसी जगह बना कर दे दो उसे कि वो वहाँ बैठकर अपना रोजगार देखें। जॉब से बेहतर जो है ना बिजनेस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आप जब उसको ये चीज़ मैं ये कहूँगा लोगों को यार बिल्कुल मोहताज ना बना दो, लोगों को राशन। लोग आप कहेंगे कि मैंने बेवाओं की बात नहीं की, मैंने बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं की जिनके अंदर काम करने की सलाहियत, ताकत, कुव्वत मौजूद नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। आप उनको राशन देकर उनको फकीर न बना देना, उनको मोहताज न बना देना। आज आपके पास है, आप दे रहे हो, कल नहीं दे सके तो वो बेचारा रोड पर जाएगा मांगने के लिए, उसके पास जब खाने पीने के लिए नहीं होगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर आप उसको खुद कफील बनाना चाहते हो, खुद मुख्तार बनाना चाहते हो, तो कोई ना कोई 20,000, 15,000, 25,000 रुपये जो आपकी जेब इजाजत देती है, आप उन पैसों का कोई ना कोई ठिया, कोई ना कोई ऐसी चीज, आप किसी को सब्जी का ठिया लगा के दे दो यार, किसी को कोई चीज लगा कर दे दो, किसी को कुछ भी तरीके का कोई स्टॉल लगा दो, चाय के ठिया लगा दो, बर्गर का लगवा दो, किसी भी चीज का लगवा दो, कि वो आपको पता है कि यार सब्जी वाला हमारे एरिया में उसने एक परमानेंट एक जगह बनाई हुई है, वो कम से कम भी 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है। आपको मालूम होगा, इस चीज को आप समझ सकते हो। तो इस तरह आप जब किसी की हेल्प करोगे, उसको खुद मुख्तार बनाओगे, खुद कफील बनाओगे, ये सदका जारी है। यकीन मानिए, सदका वो वाला ये नहीं होगा कि आपने एक बार दिया, उसको राशन घर में डाल दिया, उसने खाया पिया, हजम किया, दुआ दी आपको, सदका यार, हाँ यार अल्लाह पाक कबूल फरमाए। लेकिन ये वो वाला सदका है मेरे भाई, जब तक वो इस स्टॉल से, इस दुकान से, इस जगह से कमाता रहेगा, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता रहेगा, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। उनको खुद मुख्तार बनाने की, जो बंदा आपने देखा कि यार वो टेलर है, दर्जी है, और वो आप जानते हो कि इसके पास जगह नहीं है, उसको जगह दिलवा कर दो। अपनी जेब से, उसके पास पैसे नहीं है थोड़े से, यानी कि उसको काम करने के लिए कपड़ा वगैरह ये चीजें चाहिए, आप उसको अपनी जेब से 15-20 हज़ार रुपये, 25, ये वो मामलात हैं कि आपको आपकी मरने के बाद भी सवाब मिल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे काम है, खुद भी आप सोच सकते हैं। क्यों आप मर जाएंगे, लेकिन ये बंदा अपने बीवी बच्चों को खिलाता रहेगा, उनका पेट पालता रहेगा, अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता रहेगा। आप यकीन मानिए, सबसे पहले तो आपने उसके अंदर से फकीरी ख़त्म कर दी, गुर्बत ख़त्म कर दी, इसका सवाब तो आपको मिलना ही है, लाजमी मिलना है, ठीक है। और इसके बाद वो अपने बीवी बच्चों की अगर किफ़ालत कर रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप की किफ़ालत कर रहा है, आप ये सोचिए, आपको क्या लगता है रायगा जाएगी आपकी मेहनत? कभी भी नहीं जाएगी। आपको इसका सवाब आपके मरता दम तक मिलेगा, मरने के बाद भी मिलता रहेगा। इसी तरह आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले आप ये कहेंगे यार हम ढूंढे कैसे? सबसे पहले अपने बहन भाइयों में ढूंढो, सगे बहन भाइयों में ढूंढो, इसके बाद अपने रिश्तेदारों में ढूंढो, पड़ोसियों में ढूंढो, दोस्त अहबाब में ढूंढो। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहना नहीं मिलता। हम लोग अगर डोनेशन देते हैं तो मैं सबसे पहले अपनी टीम से जो बोला हुआ है वो हम लोग करते ही यही है। हम किसी को ग्रॉसरी, किसी को पैसा नहीं देते भाई, ना 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 ना, हम लोग भी ये काम नहीं करते। बहुत से लोग हैं रोजाना के, वो कहते हैं अब्दुल्ला भाई हम नहीं कर पाते। वो बहुत से लोग हमारे अकाउंट में रोजाना के 50 रुपये लगवाते हैं, 50 रुपये सेंड करते रहते हैं, हम जमा करते हैं पैसे और फिर लोगों को खुद मुख्तार बनाते, खुद कफील बनाते। ये आप भी कर सकते हो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास पैसे दो, मैं कह रहा हूं खुद भी कर सकते हो, खुद करो ये। अब क्या है, जब हम उनको किसी को हमने जब क्या कहते हैं लास्ट टाइम जो है हमने किसी को मशीन दिलवाई थी, वो मशीन से जो वो डाई का ब्रश वगैरह, जो टूथ ब्रश और दूसरे ब्रश जो होते हैं वो बनाने के लिए उसको मशीनरी चाहिए थी, हमने वो दिलवाई। वो आज तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने पहले, आज वो माशाल्लाह कमा रहे,
खुद बता रहा है कि यार मैं 70-80 हज़ार रुपए महीना कमाने लग गया हूं। आज जब वो देखता है हमें या मुझसे कभी मुलाकात हो जाए किसी जगह पर, तो हम सिर्फ एक वादा लेते हैं, नमाज की पाबंदी करोगे, बस ये दुआ करना, नमाज की पाबंदी करोगे, आप ये काम करना है, नमाज की पाबंदी करोगे। कभी मुलाकात हो जाए आंखों में आंसू आ जाते, क्या तो जिसने डोनेशन दी या हमने आगे बढ़कर हेल्प की, उसकी मदद की, तो क्या हमें और जिसने डोनेट किया, जिसने जो पैसे दे रहा है, उसको सवाब नहीं मिलेगा? अबे भाई, जब तक वो खिलाता पिलाता रहेगा अपनी फैमिली को, अपने बूढ़े माँ बाप को, तब तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। आप मर भी गए तब भी आपको कब्र में भी इसका सवाब मिलेगा। आपको आखिरत में आप जब इसका देखोगे, रोज़े महशर में आप देखना, अपनी आंखों से सदक़े का आप अजीम अजर सवाब देखोगे। इसलिए आप खुद भी ये काम कर सकते हो, मैं कहूँगा खुद करो ये। 2-4 बंदे, अगर आप नहीं कर सकते हो, महीने के 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार निकाल सकते हो, तो ऐसा करो कि 3-4 दोस्त मिल जाओ, 3-4 फैमिली मेंबर्स, बहन भाई मिल जाओ, और किसी एक ना एक फैमिली को खड़ा करते जाओ। एक बंदे को खड़ा करो, एक मर्द को, एक जवान मर्द को खड़ा कर दो। आप यकीन मानो, आपने 10 बंदों को खड़ा कर दिया। उस फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, माँ बाप, बहन भाई, छोटे बच्चे, उसके बीवी बच्चे, सब उस एक बंदे के खड़े होने की वजह से पूरी फैमिली खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पर। तो आप सोचो कितना सुकून मिलेगा जब उस फैमिली को आप देखोगे कि यार वो कितनी, यार पहले क्या हाल था, आप आज माशाल्लाह से किस तरह से। लेकिन एक बात कहूँ, कभी किसी की तस्वीरें मत खींचना, कभी किसी को दिखाकर मत करना, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। बात समझ आई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो लाजमी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है जवाब दूँ आप लोगों को, और आप लोगों ने देखा होगा जवाब देता हूँ। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।